Okay, listen guys. Trace the curve x square y square equal to a square. कर्व कौन सा है? x square y square a square y square minus x square. ये कौन सा कर्व है बच्चों? तो मैं बता दूं, ये आवर ग्लास जैसा दिखने वाला कर्व है. ओके, ऐसा ये कर्व है. हम ट्यूशन के नोटबुक में ले चुके इस सम को. ये एग्जाम में जैसे का तैसा आया था डायरेक्टली. चलो रूल स्टार्ट कर देते हम लोग. कार्टेशियन कर्व है तो रूल आसान है. शिवाजी चौक, फिर कौन आता है? शिवाजी चौक से कहा जाते हैं अपन पवन नगर, पवन नगर से अश्विन नगर, अश्विन नगर से रानी नगर. एस फॉर सिमेट्री. रूल 1 इज फॉर सिमेट्री. बोलो भाई क्या लिखेंगे? x के सारे पावर क्या है? E1. y का भी पावर क्या है? E1. तो मैं लिख देता हूं ऑल पावर्स ऑफ x एंड y are even implies that curve is symmetric about x and y axis. दोनों एक्सिस को ये सिमेट्रिक है. तो चेक कर लो, देखो मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये कर्व मिरर इमेज है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलो, बताओ दूसरा पॉइंट क्या होता है? रूल नंबर 2, पॉइंट ऑफ इंटर. आपको बोलना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करना है? इंटरसेक्शन कहां पे? पहले ऑन एक्स एक्सिस. ऑन एक्स एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? पुट y इक्वल टू 0. तो डालो y का वैल्यू 0 डालो. 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 0 माइनस एक्स स्क्वायर. तो माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बच्चा? 0, यानी एक्स इक्वल टू 0. तो गाइज क्या आ गया? 0,0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन विच एक्सिस? एक्स एक्सिस. 0,0 is point of intersection on x-axis. After that, next point number 2 on y-axis. y-axis पे कैसे करोगे? Put x equal to 0. x की वैल्यू 0 डाल दो. तो फिर से एक बार 0 इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0. तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 0. ए स्क्वायर नीचे डिवाइड कर लो, वाई स्क्वायर 0 आ गया, यानी वाई क्या आ गया? 0. तो x जब 0 है तो y क्या है? 0. तो 0,0 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है बोलो? एज ओरिजिन लाइज ऑन कर्व, as origin lies on curve या curve lies on origin, as curve lies on origin क्या करते अपन? फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent at origin by Newton's method. And what is Newton's method? Equate lowest degree term in x and y to 0. तो लोवेस्ट डिग्री टर्म इन x and y कौन है? अपन चेक करेंगे. यहां पे गाइस x स्क्वायर y स्क्वायर है, ये इसकी डिग्री 4 है. ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिग्री क्या है? 2 है. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिग्री क्या है? 2. तो लोएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई कौन है? एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. तो गाइज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वेट करना चाहिए 0 के साथ, क्योंकि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज लोएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई. तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू एक्स is tangent at origin and y equal to minus x is also tangent at origin. These both are tangent at origin. तो ये दिखते कैसे, ध्यान से सुनो, ये देखो, ये x इक्वल टू वाई या y इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये कौन सी लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन है. ये दीज आर tangent at origin. सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 असिम्प्टोट. रूल 3 असिम्प्टोट. असिम्प्टोट दो तरह के होते हैं. पहला बोलो, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो ना, हाईएस्ट डिग्री इक्वल टू 0. तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स क्या है? रफ वर्क में करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. रफ वर्क में कर लेते हैं. देखो भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था? ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स. तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ये कौन है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वो साइड लेके जाओ, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या रहेगा? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो गाइस, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म क्या होता है? इमेजिनरी. इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू इमेजिनरी. देयरफॉर नो असिम्प्टोट is parallel to which axis? X axis. No asymptote is parallel to x axis. तो ये इस तरह से आपको करना पड़ता है. दिस इज रफ वर्क. फिर उसके बाद में असिम्प्टोट पैरेलल टू कौन सा एक्सिस? y एक्सिस. रूल नंबर 3 में ही पैरेलल टू y एक्सिस क्या लिखूं? बोलो. इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ y इक्वल टू 0. तो y का कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो ये रफ वर्क में कंटिन्यू करता हूं. देखो भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वो साइड गया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? ए माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सही है. अब इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो ये रफ वर्क चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए. दिस वाज रफ वर्क. तो बोलो भाई, कौन है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए. देयरफॉर एक्स इक्वल टू प्लस ए एंड एक्स इक्वल टू माइनस ए. दीज आर असिम्प्टोट्स. असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस. तो गाइज, ये जो कर्व है, ये देखो, ये वाला असिम्प्टोट है. ये असिम्प्टोट का नाम क्या है? x इक्वल टू माइनस ए. और ये असिम्प्टोट का नाम क्या है? x इक्वल टू प्लस ए. ठीक है. चलो, तो शिवाजी चौक हो गया, पवन नगर हो गया, अश्विन नगर हो गया. अब कहाँ जाना है? रानी नगर.
R फॉर रीजन ऑफ एब्सेंस। तो रीजन ऑफ एब्सेंस के लिए आसान कंसेप्ट है, आइदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई और वाई स्क्वायर इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स में कन्वर्ट करो और फिर उसको चेक करो। तो रीजन ऑफ एब्सेंस मैं स्टार्ट कर देता हूं। रीजन ऑफ एब्सेंस, रूल नंबर 4, रीजन ऑफ एब्सेंस। तो इसमें एक्सप्रेस वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैसे दिखेगा? तो देखो भाई, यहां पे देखो, वाई स्क्वायर एज इट इज रखो, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे डिवाइड करो। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, द होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। करेक्ट है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये वाई स्क्वायर कब कब नेगेटिव होगा? देखो, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स का कोई भी वैल्यू ले लो, पॉजिटिव वैल्यू ले लो तो भी हो सकता है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये खुद नेगेटिव है तो भी हो सकता है। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर नेगेटिव हो तो हो सकता है। 2 मिनट, मैं कर्व ड्रॉ कर लेता हूं और फिर आपको ये मुद्दा समझाता हूं। देखो, कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वाई एक्सिस और कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और क्या डेटा था हमारे पास? असिम्प्टोट पता है मुझे। एट डिस्टेंस प्लस ए एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन का नाम क्या बोलो? एक्स इक्वल टू ए। और फिर से यहां पे एट डिस्टेंस कितना? ए, एक लाइन ड्रॉ करो, इस लाइन का नाम क्या है? माइनस है। ये असिम्प्टोट से कर्व के, करेक्ट है? ओके, फिर कर्व कैसे है? असिम्प्टोट है मतलब यहाँ पे टेंजेंट एट इंफिनिटी, ओरिजिन से पास होता हुआ ऐसे नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे असिम्प्टोट यानी टेंजेंट एट इंफिनिटी और ऐसे नीचे जाएगा। तो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखा आपने? उसमें आर ग्लास रहता है समय मेजर करने के लिए, ऊपर रेत भरते हैं और नीचे आती है धीरे धीरे, वो आर ग्लास जैसा इसका शेप है। इसको टेंजेंट एट ओरिजिन कौन कौन से है? ये लाइन टेंजेंट है, इसका नाम क्या है? y इक्वल टू एक्स। और एक लाइन टेंजेंट है, इसका नाम क्या है? y इक्वल टू माइनस एक्स। दीज आर टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। ओके, और इसका रीजन ऑफ एब्सेंस कहाँ पे जाएगा? ये रीजन ऑफ एब्सेंस है x इक्वल टू ए के आगे, x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन माइनस a। दीज आर रीजन ऑफ एब्सेंस, क्योंकि x ग्रेटर देन a कोई भी वैल्यू डालो, मतलब a से बड़ी वैल्यू डालो तो आपको अपने आप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और x लेस देन माइनस a कोई भी वैल्यू डालो आपको अपने आप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो रीजन ऑफ एब्सेंस इन दोनों के लिए है, x लेस देन माइनस a एंड x ग्रेटर देन a। तो इस तरह से ये कर्व समाप्त हुआ। चलो, r इक्वल टू a cos 2 थीटा, काम शुरू करते हैं। ये कौन से टाइप का कर्व है बच्चों? r इक्वल टू a cos 2 थीटा, रोज कर्व। रोज कर्व r इक्वल टू a cos 2 थीटा इज रोज कर्व। तो ड्रॉ करना शुरू कर देते हम लोग। सबसे पहले रोज कर्व में ट्रिक्स क्या है? शांता भाई पाषाण से रोज लेके एनडीए गई। तो चलो काम शुरू कर देते हैं। शांता भाई यानी सिमेट्री। बोलो सिमेट्री में क्या लिखूंगा? सिमेट्री में क्या लिखूंगा बोलो? पुट थीटा बाय माइनस थीटा, इक्वेशन रिमेन अनचेंज। पुट थीटा बाय माइनस थीटा, equation remain unchanged. So symmetric about which axis? बोलो ना भाई। Initial line implies that symmetric about initial line. Initial line मतलब क्या? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
ये रूल नंबर 1 था। रूल 2 बताओ। पोल, पोल में क्या करते हैं बताओ? पोल, पुट r इक्वल टू 0, पुट r इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो बोलो ना भाई, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया? cos कब 0 रहता है? पाई बाई 2 में रहता है, 3 पाई बाई 2 रहता है, फिर बोलो 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। थीटा क्या आएगा फिर? पाई बाय 4, 2 नीचे ले लो ना, 3 पाई बाय 4, नेक्स्ट बोलो 4, 7 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4 एंड सो ऑन। तो क्या लिखोगे? सो सच थीटा एग्जिस्ट, सच थीटा एग्जिस्ट, सो पोल लाइज ऑन कर्व, या कर्व लाइज ऑन पोल। So such theta exists. What does it mean? Pole lies on curve. Moreover, these values of theta are equation of tangent. Equation of tangent एट पोल। उसके बाद में बच्चों थर्ड पॉइंट क्या है? n मतलब नंबर ऑफ लूप्स। रूल नंबर 3, नंबर ऑफ लूप्स। कोई बताएगा? बोलो यार, n इक्वल टू कितना है? 2। इवन है क्या ऑड है? इवन अगर है तो कितने लूप्स? So 2n loops, 2 to the 4 loops must be drawn in this curve. Rule number 4, बोलो रूल 4 में क्या लिखेंगे? Divide each quadrant, divide each quadrant into how many equal parts? नहीं, not 4, 2 इक्वल पार्ट्स। n इक्वल पार्ट्स रहता है, इंटू n इक्वल टू 2 इक्वल पार्ट्स, इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। आगे, फॉर r इक्वल टू a cos 2 थीटा ड्रॉ फर्स्ट लूप अलॉन्ग, फॉर r इक्वल टू a cos 2 थीटा। अगर a sin 2 थीटा रहता तो पहला लूप कहां पे? पाई बाय 2 अपॉन n। a cos 2 थीटा है तो पहला लूप कहां पे ड्रॉ करो? ड्रॉ फर्स्ट लूप अलोंग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी इनिशियल लाइन पे पहला लूप बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या लिखते हैं अपन? याद करो, एज n इज इवन ड्रॉ लूप्स इन 2 सेक्शंस कंटिन्यूअसली। एज n इज इवन draw loop in 2 sections continuously। ठीक है, ऑड रहता तो अल्टरनेटिवली। फिर लास्ट 5th पॉइंट, ए क्या होता है बोलो? एंगल फाई बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट वेक्टर। लेकिन उससे पहले मैं लूप ड्रॉ कर लेता हूं बच्चों। ओके, चलो लूप ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? हाँ, उस जगह छोड़ देता हूं रूल 5 के लिए। सर्कल ड्रॉ करो पहले। बना क्या सर्कल परफेक्ट मेरा? यस, परफेक्ट होता ना, और परफेक्ट करता हूं। हो गया परफेक्ट सर्कल। चलो अब सबसे पहले कौन सी लाइन? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस नहीं रहता इसमें। लाइन परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन यानी पाई बाय 2। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू पाई बाय 2।
चलो हर क्वाड्रेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? π/4। नेक्स्ट बोलो भाई, इधर भी 2 पार्ट्स। बोलो थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? π/4, 2π/4, 3π/4। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 4π/4। 4π/4 इज पाई, 5π/4। नेक्स्ट 6π/4, यहाँ पे 7π/4। तो पहला लूप कहां पे बनाने को बोला है? इनिशियल लाइन। सही है। दूसरा लूप यहां पे बनेगा, तीसरा लूप और चौथा लूप यहां पे बनेगा। ओके। और देखो पोल पे टेंजेंट कौन कौन है? देखो देख लो, पोल पे टेंजेंट कौन है? π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। देखो है क्या? देखो टेंजेंट एट पोल π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। दीज आर टेंजेंट एट पोल। ओके। एंगल फाई, रूल नंबर 5। रूल 5 क्या रहता है? एंगल फाई between radius and tangent vector या tangent and radius vector, tangent and radius vector। बच्चों निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। ट्रिक क्या है? बोलो। tan phi, tan phi is equal to r d theta by dr या r डिवाइडेड बाय dr by d theta। r की वैल्यू क्या है बोलो? यस गाइस, a cos 2 theta, a cos 2 theta, a as it is। cos 2 theta का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन 2 theta। 2 theta का फिर से डेरिवेटिव 2। तो थीटा की कौन सी वैल्यू डालो कि tan phi इनफाइनाइट हो जाए? तो मैं बता देता हूं, 0 डिग्री, π/2, पाई, 6π/4। पुट थीटा इज इक्वल टू बोलो 0, π/2, पाई, 3π/2। ये वैल्यूज अगर आप डालोगे तो tan phi क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। tan phi इनफाइनाइट होगा और phi is tan inverse of infinite। and what is tan inverse of infinite? π/2। तो ये आंसर हमेशा π/2 ही आता है। π/2 इज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट वेक्टर। तो मैं टेंजेंट वेक्टर्स ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखो phi कितना आया? π/2। ये देखो यहाँ पे कर्व है, उसको टेंजेंट है। phi इक्वल टू कितना आया? π/2। ये phi इक्वल टू π/2। यहाँ पे भी phi इक्वल टू π/2। तो इस तरह से बच्चों ये रोज कर्व मैंने ट्रेस आउट कर दिया। चलो, शो दैट 4x minus 3y plus 6 equal to minus 6z minus 35 is tangential to the sphere। स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है। स्टेप 1, गिवन स्फीयर का इक्वेशन दिया है ना बच्चा? क्या दिया है स्फीयर का इक्वेशन? बोलो। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2z माइनस 14 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन। बोलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यार बोलो ना यार, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy 2wz प्लस d इक्वल टू 0। तो कंपेयर करने के बाद 2u 2v 2w एंड d ये वैल्यूज आएंगे। x का क्वेश्चन कौन है? 2u, तो यहाँ पे x का क्वेश्चन 0। y का क्वेश्चन कौन है? 2v, इधर y का क्वेश्चन -1। z का क्वेश्चन 2w, यहाँ पे z का क्वेश्चन -2। सही है। d कांस्टेंट -14।
So what does it implies that u is equal to 0, v is equal to minus 1 by 2. सही है. And w is equal to what? minus 1. And d is equal to what? इसका उपयोग क्या करूं सर? इससे आप स्फीयर के गिवन स्फीयर का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो एंड रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हो. Thus center of sphere C is what? Minus u minus v minus w. So center of sphere क्या आएगा? Minus of 0 is 0. Minus of minus half is just half. And minus of w is minus of 1 minus 1 is plus 1. अब radius of sphere, radius is equal to under root of u square plus v square plus w square minus d. बोलो भाई, u का स्क्वायर 0, v का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, w का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस ऑफ माइनस 14. सही है. चलो बोलो भाई, माइनस ऑफ माइनस 14 इज प्लस 14 प्लस 1 by 4. 14 plus 1 is 15. चलो भाई बताओ मेरे को, 4 into 15 60, 60 plus 1 रूट 61 अपॉन 4, तो रूट 61 अपॉन 2. ट्यूशन के नोटबुक का पहला हिस्सा में ये, तो ट्यूशन के नोटबुक से ही आ रहे हैं सब एग्जाम में. चलो भाई काम शुरू कर देते. तो मैं स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं. ये स्फीयर है, तो गाइस ये स्फीयर एक प्लेन को टच करेगा. मुझे प्रूव करना है वो एक टेंजेंशियल कांटेक्ट बना रहा है, ये मुझे प्रूव करना है. तो टेंजेंशियल कांटेक्ट के लिए कितने पॉइंट टच होने चाहिए? ओनली 1 पॉइंट, राइट. चलो लेट मी से दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर. सेंटर ऑफ स्फीयर के कोऑर्डिनेट्स बताओ. 0 हाफ 1, 0 1 by 2 1. ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट इज रेडियस ऑफ स्फीयर? रूट 61 डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से यहां तक रेडियस ऑफ स्फीयर है रूट 61 डिवाइडेड बाय 2. रूट 61 डिवाइडेड बाय 2 इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. ओके, ये प्लेन का इक्वेशन क्या है? प्लेन का इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 6z. 4x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू कितना है? सॉरी माइनस 35 ना, माइनस 35 इक्वल टू 0. ओके गाइस, अब मैं क्या करता हूं? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेन. तो सेंटर से इस प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं. वो अगर इक्वल टू रेडियस आ गया तो ये प्लेन अपने आप क्या हो जाएगा? टेंजेंट. तो मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ प्लेन, फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर चाहिए. इस बच्चे ने प्लेन लिखा है. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? ax1 by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. चलो प्लेन का इक्वेशन क्या है? 4x1 माइनस 3y1 प्लस 6z1 माइनस 35. द होल थिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर. और इधर अंदर क्या डालू? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स डालो. 0 1 by 2 और ये 6 into 1. अब गाइस गौर से सुनो, 4 0 जा 0,
3/2, इधर क्या रहेगा सिर्फ 3/2 +6 -35. व्हाट इज +6 -35? -29. करेक्ट है क्या? और नीचे 4 स्क्वायर 16 है, 6 स्क्वायर 36 है, 16 + 36 3 स्क्वायर 9 है, 16 + 36 + 9 कितना हुआ? कैलसियम में करो 61. तो रूट 61. ओके 2 × 29 58. 3 - 58 डिवाइडेड बाय 2. अरे बच्चों ये गलत हो गया ना, इधर प्लस नहीं है, क्या है साइन? माइनस. तो माइनस चाहिए यहाँ पे. 2 × 29 58 -58 -3 -61/2 बरोबर है ना. लेकिन मॉड्यूलस ऑफ -61 इज व्हाट? +61. तो बच्चों -61/2 अपॉन रूट 61. अब बच्चों देखो मॉड्यूलस अगर हटा दो तो ये +61 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा इंटू रूट 61. मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव टर्म इज व्हाट? पॉजिटिव टर्म. और एक बात मुझे बताओ, 61 को मैं क्या लिख सकता हूं? √61 इंटू √61 लिख सकता हूं क्या? अरे 61 को क्या लिख सकता हूं? √61 इंटू √61 टू √61. नीचे एज इट इज. नाउ गाइस रीजन टू स्माइल. एक एक कैंसल. क्या आ गया? which is same as, which is length of perpendicular from center of sphere is same as radius of sphere is equal to radius of sphere is equal to radius of sphere. Thus given plane is tangent to the sphere. Thus given plane is tangent to the sphere. क्यों ऐसा? क्योंकि as radius of sphere is same as length of perpendicular from center of center of sphere. ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर. तो इस तरह से ये होता है. लिख लो. ओके अब गौर से सुनो. ये प्लेन जो है मान लो m पॉइंट पे टच कर रहा है, स्फीयर को. अब ये CM जो है ये परपेंडिकुलर है. किसको परपेंडिकुलर है? प्लेन को. तो मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट में. स्टेप 1 हो गया. स्टेप 2 में करता हूं. स्टेप नंबर 2 एज CM इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कौन सा प्लेन? 4x - 3y + 6z 4x - 3y + 6z -35 = 0. तो DRS ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर DRS ऑफ CM. बच्चों DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या होते हैं? इसके कोएफिशिएंट होते हैं 4. आगे बोलो -3 6. मोर ओवर C lies on line CM. C lies on line CM. Coordinates of C. मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स है ना. क्या है C के कोऑर्डिनेट्स? बोलो भाई. 0 1/2 1 0 1/2 1. So equation of line CM. So equation of line CM with DRS. लाइन CM के DRS क्या है? 4 - 3 6 and having one point
0, half 1 on line CM is given by which form? Symmetric form. Symmetric form of line. So what is symmetric form of line? Tell me guys. X minus x1 upon a must be equal to y minus y1 upon b must be equal to z minus z1 upon c is equal to k. यहाँ पे x1 y1 z1 भी any one point on the line. तो यहाँ पे वो x1 y1 z1 का रोल कौन अप्लाई करेगा? 0. y माइनस बोलो भाई 1/2. z माइनस बोलो भाई 1. और abc मतलब DRS कौन है? 4 minus 3 6. These all ratios are same and they are constant k. Now guys tell me 4 into k 4k. तो x क्या आ गया? 4k. x आ गया 4k. y क्या आ गया? minus 3 into k minus 3k. और माइनस हाफ वो साइड गया तो प्लस हाफ. z क्या आ गया बोलो ना भाई? 6 into k 6k. माइनस 1 वो साइड लेके जाओ प्लस 1. तो x y z ये कोऑर्डिनेट्स आ गए. These are any coordinates on line CM. ठीक है, तो मैं लिखूंगा इस जनरल पॉइंट ऑन लाइन CM is general point on line CM. तो ये लाइन CM के ऊपर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. तो M के क्यों नहीं? M के भी हो सकते हैं, बरोबर है. लाइन CM पे किसी भी इसके हो सकते हैं, तो M के भी हो सकते हैं. तो मैं लिखूंगा as required M also lies on line CM. Step number 3, अच्छा ये आपका स्टेप 3 है, ये स्टेप 4 है शायद, है ना? ये स्टेप 2 है, तो स्टेप 4 आएगा भी, है ना? स्टेप 4 बोलो. स्टेप 4 क्या लिखूं? as M lies on CM, so let M के कोऑर्डिनेट्स भी, M के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखो? 4k कॉमा माइनस 3k प्लस हाफ कॉमा 6k प्लस 1. सही है, तो ये M के कोऑर्डिनेट्स है, ऐसा हम मानते हैं. अब बच्चों ये अगर M के कोऑर्डिनेट्स है तो ये M जो है ये प्लेन पे भी लाई करता है. एज रिक्वायर्ड पॉइंट M ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन. देखो ना, M जो है इस प्लेन पे भी लाई करता है, तो प्लेन के इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई करना चाहिए. तो मैं लिखता हूं स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5, as M lies on plane, so it must satisfy equation of plane. Satisfy equation of plane. Equation of plane क्या है बोलो? 4x minus 3y plus 6z minus 35. बरोबर है? 4x minus 3y plus 6z minus 35 equal to 0. तो चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन. सही है, x की जगह पे क्या लिखूंगा? 4k, इधर माइनस 3k प्लस हाफ और 1. सही है, 4 इंटू 4k 16k, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9k, माइनस 3/2, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, माइनस 35 इक्वल टू 0. सही है बच्चा? ओके, अब k के टर्म से एक साथ ले लो. 16k प्लस 9k 25k, 25k प्लस 36k 61k. और कांस्टेंट टर्म 6 माइनस 35 बोलो ना यार. 6 माइनस 35 माइनस 29, माइनस 29 इक्वल टू वो साइड ले लो 29, 3/2 वो साइड ले लो प्लस 3/2, 2 इंटू 29 58, 58 प्लस 3
58 प्लस 3 61 अपॉन 2 इज इक्वल टू 61 k। 61 नीचे डिवाइड करो, k क्या आ गया 1/2, k का वैल्यू आ गया 1/2। तो बच्चों k का वैल्यू 1/2 आ गया। अब आप क्या करो, पुट इन m के इसमें डाल दो, आंसर आ गया। आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ लोग डायरेक्ट कैलसी में भी निकाल लेते हैं आंसर। सो पुट इन m, तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 4 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 6 इंटू 1/2 प्लस 1। तो गाइज 4 डिवाइड बाई 2 इज व्हाट 2, माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इज माइनस 1 एंड 6 डिवाइड बाई 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4। तो 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 माइनस 1 4। और ये उसने पूछा था कि प्लेन स्फीयर को कहां टच कर रहा है या स्फीयर प्लेन को कहां टच कर रहा है, ऐसा उसने पूछा था। देखो, शो दैट द प्लेन इज टैंजेंट टू द स्फीयर। मैंने शो कर दिया। कैसे शो किया, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज सेम एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू द प्लेन, ऐसे करके प्रूव किया। फिर बाद में एंड फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कौन, m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने को बोले थे, तो वो भी मैंने फाइंड आउट कर दिए। तो इस तरह से ये सम किया जाता है, स्टैंडर्ड 5 स्टेप्स है, उससे इसको करते हैं।